भगवान भोले बाबा के दरबार में पहला गीत मुकेश मृदुल की तरफ से ससम्मान अपनी सहयोगी पार्टी के लिए भेंट है। और पहला गीत आप लोग सुनिएगा। सुनिए वालों ने गाया क्या बेटे। अरे नैने मिलाता ये बेटे। नैने मिलाता क्यों नहीं रे, पास बुलाता क्यों नहीं रे। मैं तेरे बाग की बुलबुल तुझको देख देख उड़ जाऊं, जाल बिछाता क्यों नहीं रे। तो अक्खा मीच के तो घुट पी ले। अरे अक्खा मीच के तो घुट पी ले, मेरी चढ़ती जवानी सजन फरेबिया फरेबी बाल माँ, सजन फरेबिया फरेबी बाल माँ। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, और या तो पूरा सच्चा बन जाए या फिर कर ले बेईमानी, सजन फरेबिया फरेबी बाल माँ, सजन फरेबिया फरेबी बाल माँ, सजन भाई साहब। क्या बात है भाई साहब। अब देखिए चलते हैं आदरणीय क्रांतिमाला जी, गीत को बड़े गौर से सुनिएगा और हमारे जो श्रोता बंधु हैं वो भी बड़े गौर से सुने भोले बाबा के दरबार में। माता भवानी कहने लगी भोले बाबा से कि प्यारा कौन है, प्यारा कौन है तुम्हारे सिवा, शिव से बचन यूं उच्चारे सिवा। एक एक लाइन पे नोट कीजिएगा। बिल्कुल आदरणीय क्रांतिमाला जी, बिल्कुल सिवा शब्द पे विशेष ध्यान दीजिए। कि प्यारा कौन है तुम्हारे सिवा, शिव से बचन यूं उच्चारे सिवा। तो जन्म जन्म में साथ निभाऊं, तुमको ही पति पाऊं, क्या कोई और हमारे सिवा। तो दुनिया जाने और पहचाने, ये दुनिया जाने और पहचाने कि मैं हूँ शिव की शिवानी, ओ मोरे बाल माँ। क्या बात। देखिए माता भवानी कहने लगी बाबा भोले बाबा से, सुनिएगा। मेरे बाल माँ, अरे कौन है बाल माँ, ओ मेरे बाल माँ कौन है बाल माँ। भोले बाबा से दो क्वेश्चन कर दिया एक लाइन में, एक नहीं दो।
कि दुनिया जाने व पहचाने मैं हूँ शिवा की शिवानी ओ मोरे बाल माँ। कौन है बाल माँ ओ मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ ओ मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ ओ मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ। ये बात देखे तो क्वेश्चन कर दिया ओ मोरे बाल माँ। कौन है बालमा? ये आपके बालों में ये कौन है? और ओ मोरे बालमा, ये गंगा से भी पूछ दिया कि कौन है बालमा। ये समझो समझो। भैया हमारे राजेश यादव जी आदरणीय बड़े भैया की तरफ से हमारे नाल मादक नारायण विश्वकर्मा जी के लिए ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं भैया को नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, सुनिएगा सुनिए। माता भवानी ने 2 सवाल खड़े कर दिए, एक तो भोले बाबा से और दूसरा माता गंगा से। ओ मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ? ओ मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ? मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ? मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ? अब देखिए आगे माता भवानी कहने लगी भोले बाबा से कि प्रभु, जब ये कह दिया कि कौन है बालबा, तो भोले बाबा दिल रखने के लिए क्या कह रहे हैं माता भवानी से? क्या बेटे क्या? अरे क्यों हम पर यूं हंसती हो, वाह नारायण वाह, क्या ढोलक बजा। क्या बात है बेटे? भोले बाबा ने कह दिया, अरे क्यों हम पर यूं हंसती हो, तुम क्या साधारण हंसती हो। वाह बेटे वाह। अरे गौरा, क्यों मुझ पर यूं हंसती हो? क्या तुम साधारण हंसती हो? समझो, क्या अपने आप को मुझसे कम समझती हो? जब ऐसा कहा तो माता भवानी कहने लगी, क्या बेटे क्या? भैया श्री राजेश यादव जी जो रेलवे कंडक्टर हैं, इनकी तरफ से 51 रुपए मेरे लिए और 51 रुपए हमारे नाल वादक नारायण विश्वकर्मा जी के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा सुनिए। तो हम हैं दास तुम्हारे, शिव शंभु है सबको प्यारे, तुम श्री काल हस्ती हो। कहने लगी माता भवानी के हम तो कुछ साधारण हैं, लेकिन आपका नाम भोले बाबा जाने कितने नाम हैं। आपका एक नाम श्री काल हस्तीश्वर भी है, ये तुम श्री काल हस्ती हो। इसलिए कि भोले बाबा पे हक मेरा तो भोले बाबा पे हक मेरा, मैं हूँ भोले की भवानी। ओ मोरे बाल माँ, ओ मोरे बाल माँ, फसाया बाल माँ, ओ मोरे बाल माँ, फसाया बाल माँ, मोरे बाल माँ, फसाया बाल माँ, ओ मोरे बाल
निकल रहे हैं आदरणीय क्रांतिमाला जी। बिल्कुल। ओ मोरे बालमा फंसाया बालमा। अरे आपने जो गंगा जी को बालों में फंसा लिया, आखिर ये कौन है? कौन है? और ओ मोरे बालमा फंसाया बालमा। ये लड़का बच्चों में हमको फंसा दिया और आप आराम से समाधि लगा के बैठ जाते हैं। ओ मोरे बालमा फंसाया बालमा, ओ मोरे बालमा फंसाया बालमा, मोरे बालमा फंसाया बालमा, ओ मोरे बालमा फंसाया बालमा। ये बात ऐसे अंतिम बात सुनिएगा। सुनिए। कहने लगे बार बार जब भोले बाबा से ये कहा कि फंसाया बालमा और हमको फंसाया बालमा, इसलिए देखिए अगली बात सुनिए कि पहला पुत्र बहुत सुंदर, क्या बात है बेटे। वाह बेटे वाह। आदरणीय क्रांतिमाला जी मेरी एक एक लाइन नोट करते रहना। मेरी पहली लाइन कह रही कि कौन है बालमा? ओ मोरे बालमा कौन है बालमा? और ओ मोरे बालमा गंगा की तरफ इशारा किया कि कौन है बालमा? तेरे पति कौन है? मेरे पति पे डोरे क्यों डाल रही है? समझो। ये 101 रुपए का आशीर्वाद है भैया श्री राजेश यादव जी, जो बहुत अच्छे कीर्तनकार भी मुझे लग रहे हैं कि भोले बालमा फंसाया बालमा बालमा इन शब्दों पे दे रहे हैं। मैं यादव जी को बार बार नमन वंदन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा। सुनिए। तो पहला पुत्र षडानन है और दूजा सुत ये गजानन है। पहला जो बच्चा है प्रभु कोई छोटा मोटा नहीं है। एक सर के बच्चे को खिलाने में तो आफत है, इसके 6-6 सर हैं। और जो दूसरा वाला पुत्र है ये भी कोई छोटा नहीं है, इसको लोग लंबोदर कहते हैं। जिसका सबसे लंबा उदर हो, जो हाथी के शरीर वाला है। हम तो इन्हीं बालवा में फंस गए, इसलिए प्रभु अरे पहला पुत्र षडानन है, ये दूजा सुत ये गजानन है। और इतना ही नहीं कि नंदी की ना पाबंदी, भूतों की चलती अंधी, स्वामी खुद पंचानन है। नंदी की ना पाबंदी कितनी बार खाए? नंदी की ना पाबंदी, भूतों की चलती अंधी, कहा बार बार बैठ जाए खाने। और मेरे स्वामी खुद 5 सर वाले हैं। ये बात भोले बाबा पंचानन है, पुत्र सडानन है, एक पुत्र गजानन है। आखिर क्या होगा मेरा? कहने लगी माता भवानी। क्या बात बेटे? कि पहला पुत्र षडानन है, अरे दूजा पुत्र गजानन है। नंदी की ना पाबंदी, भूतों की चलती अंधी, स्वामी खुद पंचानन है। इसलिए प्रभु मृदुल एक दूजे के हैं पूरक हो। ये दोनों भोले बाबा और माता भवानी जब अर्धनारीश्वर रूप दिखाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना वो पूरे नहीं हैं, उनके बिना वो पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। इसलिए मृदुल एक दूजे के हैं पूरक में, दीवाने की दीवानी। इन शब्दों
शब्दों पे भी विशेष ध्यान रखना कि मैं हूँ शिव की शिवानी, मैं हूँ भोले की भवानी, मैं दीवाने की दीवानी। ये मेरे शब्द गीत में चले आ रहे हैं। कोशिश आप लोगों की तरफ से भी होगी, मुझे विश्वास है। सुनिए सुनिए। मृदुल एक दूजे के हैं पूरक में, दीवाने की दीवानी ओ मोरे बाल माँ, खिलाओ बाल माँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं नंदी को और 6 मुंह वाले और आपको 5 मुंह वाले और लंबोदर को खिला सकूं। ओ मोरे बाल माँ, खिलाओ बाल माँ, ओ मोरे बाल माँ, खिलाओ बाल माँ, मोरे बाल माँ, खिलाओ बाल माँ, मोरे बाल माँ, खिलाओ बाल मोरे बाल माँ, के कौन है बाल माँ, ओ मोरे बाल माँ, कौन है बाल माँ। बहुत भूत भावन भोले बाबा की बड़ा अच्छा आया है। पहले मुकेश मधुर जी ने बहुत अच्छी धुन का चुनाव किया है और उसके लिए आपको धन्यवाद है, बढ़िया धुन चुनने के लिए। और जब बढ़िया धुन गाई है तो मैं प्रयास कर रही हूँ, हालांकि मेरी सुनी नहीं है, मैं फिर भी प्रयास कर रही हूँ। सुने सुने के नयन मिलाता के 2 घुट पी ले, अखा मीच के 2 घुट पी ले, देखे मेरी फिर जवानी सजन परे बिया, परे भी बालवा, ओ सजन परे बिया, परे भी लगता है ऐसा ही धुन थी आपकी। ये और क्या 100 में से अगर 35 नंबर आ जाए तो समझ लीजिए बच्चा पास हो जाता है। और मैं तो समझ रही हूँ 100 में से 80 नंबर वाला काम तो हम कर ही रहे हैं। और क्या सुनिए सुनिए। आधी सच्ची आधी झूठी, आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरी सच्ची कर दे या तो कर लेना नादानी, सजन परे दिया परे दिया। मेरे भाई क्या बात। और ये इस धुन को गाने पर
भैया हमारे आदमी छुन्नू यादव जी, आप गुलाब खेड़ा के निवासी हैं। आपकी तरफ से इस प्रयास पर आपने 101 मुद्राएं भेंट की हैं। और क्या छुन्नू भैया, आपको हृदय से धन्यवाद है। भोले बाबा आपकी बिगड़ी बनाए, धन्यवाद है। अब आपके गीत में मुकेश मजुल जी आपका गीत कह रहा है क्या? मैं पूरा गीत तो नहीं बताऊंगी, उसमें समय जाएगा, क्योंकि सुनने वालों ने आपके गीत को सुना है और जो नहीं सुन पाए वो चैनल के माध्यम से सुनेंगे। और क्या? लेकिन आपके गीत का सार केवल इतना है कि माता सवाल कर रही है भोलेनाथ से कि कौन है बालमा, के बोलो बालमा, कौन है बालमा, बताओ बालमा, बताओ। और फिर आपने कहा गंगा भी सवाल कर रही है कौन है बालमा, फंसी हूँ बालमा, बाल बच्चों में। थोड़ा व्याकरण के हिसाब से चेक कर लीजिएगा क्या सही है कि गलत है। केवल गाना लिखना आसान होता है, गाने में चाहे कितना तिकड़म भर दीजिए। और क्या? ये सब गुरु की कृपा है बेटा। चलिए, सवाल आपका अच्छा है, जवाब भी वहीं से दे रही हूँ। जब सवाल आया बताओ बालमा कौन है बालमा, तो भोलेनाथ ने मैया को जवाब दिया। माँ प्रश्न कर रही हैं कि ये जो सर पर एक नारी है आखिर ये कौन है, बताओ बालमा। तो माँ भवानी से भोलेनाथ कहने लगे सुनो देवी, सुनो देवी, ये जो मेरे शीश पर बैठी है ये भी तो तेरी बहना है। अपने गीत के शब्दों के जाल को भी समझिएगा। समझिए, आपके गीत में है शिवा और फिर इसके सिवा, हालांकि शिवा दूसरा है और शिवा में दूसरा सा बन जाता है ये, लेकिन फिर भी आपने लगाने का जोड़ने का प्रयास किया है। जरा ये चांटी वाला वॉल्यूम देखिए भैया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, चांटी वाला अजीब सा बोल रहा है। अब देखिए भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को बता रहे हैं, कहने लगे ये भी तेरी बड़ी बहना है और संग में इसके निबहना है, संग में इसके निबहना है, इसके साथ तुम्हारी निभती नहीं है और इसीलिए के जटा पे इसको धारा क्योंकि धरती पे बहना है। मैंने इसको जटा पे धारा और जटा पे धारण इसलिए किया क्योंकि इसको स्थान नहीं मिल रहा है। 12 वर्षों तक ये गंगा भोलेनाथ की जटाओं में बहती रही, भटकती रही, लेकिन भोलेनाथ ने अपनी जटा के एक बाल को खोला और उससे गंगा प्रवाहित हो गई और वही गंगा पूरे धरती के पापों का शमन नाश करने के लिए आ गई। तो कहा कि जटा पे इनको धारा क्योंकि धरती पे बहना है, तो तुम हो नई तो हम हैं पुराने। भोलेनाथ ने कहा देवी क्योंकि तुम हर बार मर जाती हो और मैं अजर अमर अविनाशी कहलाता हूँ, तो तुम हो नई तो हम हैं पुराने। मैं घर वाला तू घर वाली, मैं हूँ बालमा। समझिएगा क्या बात है बाबा। अब आपके गीत में वो भी चल रहा है कि शिव की शिवानी, भाव की भवानी, तो वैसे घर वाला तो घर वाली। ये बात, तुम हो नई तो हम हैं पुराने, मैं घर वाला तू घर वाली, तो मैं हूँ बालमा और इसे धरे हूँ बालमा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। बस छोटा सा प्रयास है कि तुम हो नई तो हम हैं पुराने, मैं घर वाला तुम घर वाली, मैं हूँ बालमा, भरे हूँ बालमा और इसका भी मैं भी, अरे मैं हूँ बालमा, तभी भरे हूँ बालमा।
माँ। और तभी से मैंने गंगा को धारण किया तो धरे हूँ बाल माँ। क्या बात है? अब जहाँ पर आप बाल बच्चों की बात कर रहे हैं, क्षमा करिए, माता जी को देखा तो कर रही हूँ निकल गया। आइए आइए। और पूजनीय सम्मानीय आदरणीय पद्मा देवी जी जो हमारे सचिन भैया की दादी जी हैं, आपकी तरफ से एक पुष्पमाल है, साथ में ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियों से आप माता जी का स्वागत करें। और मैं सादर नमन कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद अपने सर पर चाह रही हूँ। हम बच्चों पर सचिन भैया की तरह आप आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी आपको। और भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर आपके परिवार के समस्त कष्टों का निवारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो तुम हो नई तो हम हैं पुराने, मैं घर वाला तुम घर वाली, मैं हूँ बाल माँ तो धरे हो भोलेनाथ ने सुना कि मैया कह रही कि बाल बच्चों में मैं फंसी हूँ, तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो देवी, ना होती कर सकती है। शब्दों का भी मिलान देखिए। और कहा कि इस शिव का तुम ही तो सहारा, इस शिव की तू शक्ति है, कि इस शिव का है तू ही सहारा, इस शिव की तू शक्ति है। क्योंकि ये शक्ति, यदि शिव में वो शक्ति छोटी की मात्रा न लगी हो तो ये शिव भी शव हो जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा देवी, इस शिव का तुम ही तो सहारा, इस शिव की तू शक्ति है, तो जगिए जाने जगिए माने, के जगिए जाने जगिए माने, मैं हूँ श्वेत तू है काली। देखिए घरवाला घरवाली, मैं श्वेत तू है काली। मिलान देखिए, मिलाते रहिए। जगिए जाने सब ये माने, मैं हूँ श्वेत तो तुम हो काली, बताते बाल माँ। और ये जो बाल बच्चे हैं, प्रेम है बाल माँ, हमारा तुम्हारा प्रेम है। और ये इस प्रेम का प्रतीक है जो बाल बच्चे खेल रहे हैं। तो जगिए जाने सब ये माने, मैं हूँ श्वेत तो तुम हो काली, बताते बाल माँ। प्रेम है बाल क्या बात है। दूसरी बात, तीसरी बात सुनिएगा। आपने कहा भवानी कह रही मेरे एक बेटा गजानन है, एक 6 मुख वाला है, आप पंचानन हैं, सबके अलग अलग आनन हैं। तो देखिए भोलेनाथ ने क्या कहा। क्या कहा देवी अपने आप को भी तो गिनिए, तू
तो चतुर भुज वाली है। तीसरी बातों में आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो मैं वैसी साधारण बात आपको बता रही हूँ मुकेश जी। ये बात तू तो चतुर भुज वाली है और कहीं अष्टभुज वाली। कहीं 4 भुजाओं वाली है, कहीं 8 भुजाओं वाली है, और इतना ही नहीं, सारे जगत को खिला सकती तू सहस्त्र भुजा वाली है। सारी दुनिया को खिलाने वाली हजारों भुजाओं वाली है। सारे जगत को खिला सकती तू सहस्त्र भुजा वाली है। ये वचन है तुम्हें सुनाने हो कि ये वचन है तुम्हें सुनाने। मैं महाकाल तू महाकाली, तो मैं ही बाल मां भरे हो बाल शंकर भगवान की। बहुत छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, जैसा सवाल आपका वैसा ही जवाब मैंने देने का प्रयास किया।